भाजपा के पास साल 2014-15 में 437 करोड़ नगद जमा था, जो 15-16 में बढ़कर 532 करोड़ हो गया। 2017-18 में भाजपा के पास जमा धनराशि 742 करोड़ हो गई। 2022-23 में चमत्कारी इजाफा हुआ और भाजपा 2243 करोड़ की मालकिन बन गई। 2023-24 में ये बढ़कर कुल 6074 करोड़ हो गई। 2024-25 में भाजपा के पास 6088 करोड़ रुपए की धनराशि जमा थी, जो अब बढ़कर करीब 10,000 करोड़ हो चुकी है। पिछले 10-12 सालों में भाजपा 437 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गई? सोचिए, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ होगा कि भाजपा की इनकम कहीं ठहरने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि लगातार बढ़ती चली जा रही है। आखिर इतना पैसा भाजपा के पास कहां से आया और ये पैसा आखिर खर्च होगा कहां? भाजपा देश जीतने का दावा कर चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया घूमकर स्वयंभू विश्वगुरु बन चुके हैं। तब 10,000 करोड़ रुपए का क्या कीजिएगा? भाजपा क्या करेगी इस पैसे का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार देश घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन भाजपा 10,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर बैठी हुई है और दंभ भरती है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। देश हित में सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए, ऐसा संदेश लोगों को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 1 साल तक किसी भी कार्यक्रम में सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें, सरसों का तेल बचाएं। इसका आह्वान जनता, खास तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से की जा रही है, जिसकी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा नाजुक है, जीवन बद से बदतर है। देश के करीब 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में खड़े होते हैं। राशन के लिए लाइन में खड़े होने वाले वो आम आदमी ना तो रोज सोना खरीदते हैं और ना ही मौज मस्ती के लिए पेट्रोल डीजल का दोहन करते हैं। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में कोई भी सरसों का तेल तो क्या, नमक भी फिजूल में जाया नहीं करता है। जो संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, जो लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, उन अरबपतियों पर क्या कोई असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का हो रहा है? प्रधानमंत्री भी सिर्फ अपील करते हैं, लेकिन कोई नीतिगत फैसले पर चर्चा नहीं करते हैं। आम जनता से कह रहे हैं कि विदेश यात्रा मत करो, खुद 5 देशों की सैर करने में लगे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की बचत करें, ये वाली भाषणबाजी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ गुजरात में रोड शो करते हुए दिखाई दिए थे। क्या सारी कुर्बानी आम लोगों को ही देनी है? क्या देश को संभालने का ठेका सिर्फ आम लोगों के पास है? अच्छा होता कि राष्ट्र हित में कुछ कुर्बानी भारतीय जनता पार्टी भी दे देती। ऐसा आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के नेताओं को भी देते, कहते कि बीजेपी के पास जो 10,000 करोड़ है, उसकी जरूरत पार्टी को नहीं बल्कि इस समय राष्ट्र को है, और राष्ट्र के नाम भारतीय जनता पार्टी का पैसा जमा कर दिया जाता तो एक नजीर बनती। सवाल ये भी है कि इस 10-12 साल में ऐसा कौन सा जादू हुआ कि भाजपा इतनी मालामाल पार्टी बन गई, जिस देश में लोग 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हो, ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल के बाहर मरीज दम तोड़ रहे हो, नौकरियां खत्म हो रही हो, युवा सड़क पर रोजगार के लिए लाठी खा रहे हो, लोगों की क्रय शक्ति लगातार घट रही हो, महंगाई आसमान छू रही हो, किसान, छात्र, युवा आत्महत्या कर रहे हो, एक बड़ी आबादी एक पैसे के लिए मोहताज हो, छात्रों युवाओं के गालों में सदमे व निराशा के गहरे गड्ढे पड़ गए हों, देश आर्थिक बदहाली से गुजर रहा हो,
तब भी देश में सत्तासीन भाजपा के पास 10,000 करोड़ रुपए आखिर क्यों हैं, क्या कर रहे हैं? क्या ये पैसा संकट के समय देश के काम आएगा या इसे सरकार गिराने बनाने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने और देश को हिंदू मुसलमान की आग में झोंकने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी पर पानी की तरह बहाया जाएगा? अच्छा होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन करते कि वे अपनी पार्टी का पैसा देश हित में राष्ट्र के नाम जमा कराते। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार।